What's up everyone? Welcome back to the channel guys. आज बारी है BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिवाइज करने की। आइए जल्दी से करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जल्दी से हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग BRS भी बोलते हैं। ठीक है सर, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? बच्चों देखो, ये बेसिकली नाम से ही मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बैंक की बात हो रही है, इसका मतलब समथिंग रिलेटिंग टू आर बैंक बैलेंस। बैंक की बात हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब सब समझते हैं, इसका मतलब ये कोई टी शेप अकाउंट नहीं होगा, ये कोई स्टेटमेंट होगा। अब स्टेटमेंट हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा हो सकता है ट्रायल बैलेंस जैसा हो, तो ये कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट होगा। ये लेजर तो नहीं है, टी शेप अकाउंट तो नहीं है, एक स्टेटमेंट है। रिकॉन्सिलिएशन का क्या मतलब होता है? रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है बच्चों मैच करना। तो बेसिकली ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे बैंक बैलेंस को मैच करने में हेल्प करता है। सर बैंक बैलेंस को किससे मैच करना है? बैंक बैलेंस को किससे मिलाऊं मैं? बैंक बैलेंस तो बैंक बैलेंस है, अब किससे मैच करूं बैंक बैलेंस को? तो जो हमारा बैंक बैलेंस होता है ना बेटा, इसका हिसाब किताब दो जगह रखा जाता है। सर दो जगह रखा जाता है, ऐसे क्या समझे? दो जगह रखा जाता है तो ये समझो कि मेरा जो बैंक बैलेंस है उसका हिसाब मैं खुद भी रखता हूं। ठीक है, सपोज करो कि ये एक इंडिविजुअल है, ये हमारा चिंटू है जिसका बैंक में एक अकाउंट है। ठीक है, अब जो बैंक में उसका अकाउंट है उसमें वो बहुत सारे पैसे जमा भी कराता है, बहुत सारे पैसे निकालता भी है, बहुत सारी पेमेंट आती भी है, बहुत सारी पेमेंट जाती भी है। सिंपल सी बात है। तो चिंटू अपने बैंक का हिसाब तो रखेगा। अब सर चिंटू अपने बैंक का हिसाब कहाँ पे रखेगा? चिंटू अपने बैंक का हिसाब रखता है कैश बुक में। भाई कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसके अंदर बैंक का हिसाब रखा जाता है या नहीं रखा जाता है? तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें चिंटू हिसाब अपना रखता है। सिमिलरली बच्चों, चिंटू का जो बैंक है, जिस भी बैंक में इसका खाता है, वो बैंक भी तो इसका हिसाब रखता है या नहीं रखता है? भाई बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक बनाता है। अब बैंक उस बैंक स्टेटमेंट में किसका हिसाब रख रहा है? चिंटू के अकाउंट का हिसाब रख रहा है। तो मेरा जो बैंक है ना, उसका हिसाब किताब मैं खुद भी रख रहा हूं और वो बैंक भी रख रहा है। तो जो बैंक हिसाब रखता है उसको हम बोलते हैं पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। अब कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है कि चिंटू ने जो अपने हिसाब से बैलेंस बनाया, यानी कि भाई कैश बुक बनाएंगे तो उसमें एक बैलेंस तो आएगा, है ना? वहीं पे बैंक ने जो स्टेटमेंट बनाई वहां भी कोई ना कोई बैलेंस तो आएगा या नहीं आएगा? इसको ऐसा एज्यूम करो, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी से। अब देखो, अब कई बार क्या होता है, भाई चिंटू ने ये कैश बुक बनाई हुई है, ठीक है, ये सिर्फ बैंक कॉलम है, कैश बुक बैंक कॉलम, और ये हम बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं। ये हम बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं। बैंक स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है, डेबिट क्रेडिट, और कैश बुक ऐसी होती है डेबिट क्रेडिट, ये आपको पता ही है सबको, है ना? अब सपोज चिंटू ने बैंक में पैसा जमा करा। भाई चिंटू ने अगर बैंक में पैसा जमा करा तो वो अपने बैंक के डेबिट साइड में लिख देता है टू कैश, 1 लाख रुपए चिंटू ने कर दिए जमा। सही है, इसका मतलब हम ये समझे कि कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो प्लस होता है। कैश बुक तो रियल अकाउंट को फॉलो करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट में प्लस, क्रेडिट में माइनस, है ना? लेकिन जो बैंक है बच्चों, बैंक के पास चिंटू का पैसा आया, बैंक के पास चिंटू का पैसा आया,
इसका मतलब बैंक के लिए तो बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। भाई हम क्या एंट्री कर रहे हैं एज अ कस्टमर, हम खुद अपने पास एंट्री कर रहे हैं बैंक डेबिट टू कैश, ये एंट्री कर रहे हैं तो मेरे बैंक में डेबिट होगा टू कैश। लेकिन बैंक क्या एंट्री कर रहा है, बैंक डेबिट कर रहा है, पैसा आ रहा है ना, कैश डेबिट टू कस्टमर। इसका मतलब कस्टमर के अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहां पे बैंक लिखने वाला है कैश कितना, 1 लाख रुपए, बैंक ने कर दिया क्रेडिट। इसका मतलब हम ये समझे कि बैंक के पास क्रेडिट वाली साइड प्लस वाली होती है, तो रिवर्स चलता है। ध्यान रखना, मेरे कैश बुक में डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, पासबुक में डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्लस माइनस चलते रहते हैं। सपोज 4 बार पैसा आया, 50,000, 30,000, 20,000, तो जितनी बार यहाँ पे पैसा आया उतनी बार यहाँ पे भी क्रेडिट होगा। 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है। 3 बार पैसा गया, 10, 20, 30, पैसा गया तो यहाँ पे डेबिट होगा, 10, 20, 30। तो बैंक के हिसाब से मेरा बैलेंस कितना बैठा भाई, 1 लाख, 1,50, 1,80, 2 लाख। 2 लाख में से 10, 30 और 30 60 चले गए, तो बैलेंस बच रहा है 1,40। बैलेंस कितना बच रहा है, 1,40 बच रहा है। और अगर आप इधर देखो 1,50, 1,80, 2 लाख, 2 लाख में से 30, 50, 60 हटाऊं तो 1,40 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो मेरी कैश बुक का बैलेंस और मेरे पासबुक का बैलेंस मैच कर रहा है, क्योंकि खाता तो एक ही है। एक हिसाब हम खुद रख रहे हैं, एक हिसाब बैंक रख रहा है, खाता तो एक ही है ना, अकाउंट तो वही है, बस एक हिसाब हमने खुद रखा अपने अकाउंट का, एक हिसाब बैंक ने रखा। कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ टाइमिंग एरर्स की वजह से, कुछ कैलकुलेशंस की वजह से, कई बार अमाउंट गलत लिख दी जाती है, बहुत तरीके की गलतियां हो सकती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि टाइमिंग की वजह से, एरर्स की वजह से, क्लोजिंग में गड़बड़ हो गई, ओपनिंग में गड़बड़ हो गई, कुछ भी गलती हो सकती है, ये दोनों मैच नहीं करते, ये दोनों मैच नहीं करते। यानी बैलेंस एज पर कैश बुक कुछ और आएगा और बैलेंस एज पर पासबुक कुछ और आ जाएगा, अलग अलग बैलेंस आ जाएंगे। तो अब उनको मैच करने के लिए कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण है, और उसको मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ठीक है। अब BRS बनाने के बेटा 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंपल प्लस माइनस करके दिखाना, जैसे आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम भूल भाल चुके हो, तो मैं सब शुरू से कराऊंगा। और एक होता है कि नॉर्मल बैलेंस बना के लिखना, उसके अंदर प्लस माइनस नहीं होता, उसके अंदर हम बैलेंस लिख के फिर ऐड और लेस करके दिखाते हैं। तो दोनों ही मेथड से आंसर आपका सेम आता है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे आप उसमें प्लस माइनस वाले से कर लो, चाहे आप ऐड लेस वाले से कर लो, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों ही आपको करके दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट ये चीज आपने लिख ली। बैंक में कैश बुक के थ्रू अगर आप देख रहे हो तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, पासबुक के थ्रू देख रहे हो तो डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। अब आप इसके बाद लिखेंगे मेन फॉर्मेट ऑफ BRS, फॉर्मेट ऑफ BRS। एग्जाम में आप कोई भी फॉर्मेट चलाओगे चलेगा, एक प्लस माइनस वाला है, एक नॉर्मल बैलेंस ऐड लेस वाला है। ठीक है, हम लोग हमेशा से प्लस माइनस फॉलो करते आए हैं, तो मैं बच्चों को यही रेकमेंड करता हूं कि आप यही फॉलो करके चलो, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर बच्चों कैश बुक के बैलेंस से शुरू हो रहा है तो वो पासबुक के बैलेंस पे खत्म होगा, क्वेश्चन अगर पासबुक के बैलेंस से शुरू हो रहा है तो वो कैश बुक के बैलेंस पे खत्म होगा, ये ध्यान रखना, रिवर्स खत्म होगा, राइट। तो सपोज क्वेश्चन में ऐसा लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब अगर बेटा ऐसा लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो
डेबिट बैलेंस बोले, फेवरेबल बैलेंस बोले, तो इसका मतलब क्या है? प्लस। डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है? प्लस। वहीं पे क्रेडिट बैलेंस बोले, अनफेवरेबल बैलेंस बोले, ओवरड्राफ्ट बोले, उसका मतलब क्या है? माइनस। तो आप समझ जाना कि डेबिट बोल रहा है, फेवरेबल बोल रहा है प्लस, क्रेडिट बोल रहा है, अनफेवरेबल बोल रहा है, ओवरड्राफ्ट बोल रहा है माइनस। अब ये आपको ध्यान से देखना है कि क्या दिया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो हमेशा प्रायोरिटाइज करो डेबिट बैलेंस को। कुछ भी नहीं दिया तो आप हमेशा डेबिट मान के चलोगे, ठीक है? वो हमेशा प्लस में आ जाएगा। ये होगा, इनमें से कुछ होगा तो माइनस में आ जाएगा। इतना क्लियर है? परफेक्ट। अब इसके अंदर बच्चों मेनली मैं आपको समराइज कर दूंगा इस पूरे चैप्टर को 4 स्टेटमेंट्स में, बस। वेरी सिंपल। सर 4 स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? सबसे पहला, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस होगा हमेशा, ठीक है? हाँ, अगर क्वेश्चन उल्टा शुरू हो गया, पासबुक से शुरू हो गया, फिर रूल्स रिवर्स हो जाते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होगा। इसके अलावा कोई भी एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस किसी भी वजह से अगर बढ़ा, भाई पासबुक में प्लस होके आ गया, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, तो आप प्लस ही करोगे ना, तो ये प्लस होगा। तो मेनली प्लस वाली ये 2 आइटम्स हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाली ये 2 आइटम्स मेन है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, ये आपका मेन प्लस वाली आइटम्स है, प्लस वाली, ठीक है? अब सर मेन माइनस वाली कौन सी आइटम्स है? लिखो, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट credited, any decrease in bank balance, ये 2 माइनस की आइटम्स हैं बच्चों, ये 2 माइनस की आइटम्स हैं। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, ये 2 बच्चों माइनस की आइटम्स है, ठीक है? उसके बाद फिर हम नॉर्मली बैलेंस निकाल देंगे। अब बैलेंस किधर भी आ सकता है, तो टोटल है। बैलेंस जो आपका आएगा वो कहीं भी आ सकता है, हो सकता है बैलेंस इधर आ जाए, हो सकता है बैलेंस इधर आ जाए, बैलेंस कहीं भी आ सकता है। दिस इज योर बैलेंस। अब देखो क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ था, तो खत्म होगा बैलेंस एज पर पासबुक पे। शुरू हुआ कैश बुक से तो खत्म होगा पासबुक पे। अगर शुरू होता पासबुक से तो खत्म होता कैश बुक पे। तो ये मेनली कैश बुक से पासबुक मैच, पासबुक से कैश बुक मैच, यही इसका काम, ठीक है? लिखो जल्दी से, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1, ठीक है ना लायको? परफेक्ट हो गया। अब देखो एक तरीका तो इसको दिखाने का ये है, वेरी सिंपल। एक तरीका तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेके चलना, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अब देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस का आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस दिया होता है तो बैलेंस में सिर्फ पहचानो कि डेबिट दिया हुआ है, फेवरेबल दिया हुआ है, प्लस में लिख दो। डेबिट दिया हुआ है, फेवरेबल दिया हुआ है, प्लस में लिख दो। क्रेडिट दिया हुआ है, अनफेवरेबल दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, माइनस में लिख दो। इस चीज का ध्यान रखना। अब ये समझते हैं, आधा आधा पढ़ेंगे, ये 2 स्टेटमेंट आधी आधी पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? देखो, चेक्स इशूड, हमने किसी को चेक दिया। मैं हूं जो बिजनेस हूं और आप मेरे कस्टमर हो या व्हाटएवर, आप मेरे साथ डील कर रहे हो, ठीक है? मैंने आपको एक चेक दिया। सोचो, अब जरा दिमाग लगाना। मैंने आपको चेक दिया तो मेरे हिसाब से मैंने आपको पेमेंट करा। भाई जिसको भी पेमेंट करा, सपोज मैंने XYZ किसी को भी पेमेंट करा, तो मैं करूंगा XYZ डेबिट टू बैंक। मैंने जैसे ही आपको चेक दिया तो एंट्री करूंगा XYZ डेबिट टू बैंक, यानी मैंने अपना बैंक उसी टाइम पे माइनस कर दिया कि भैया मैंने आपको चेक दिया, पेमेंट हुई, मैंने कर दिया माइनस। लेकिन आपने क्या करा, उसको प्रेजेंट ही नहीं करा बैंक में। आपको चेक मिला, आपने चेक जेब में डाला,
आपने बोला यार अभी पैसे की जरूरत नहीं है, जब होगी तब इसको प्रेजेंट कर देंगे। 3 महीने का टाइम पीरियड होता है चेक का, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 1 महीना हो गया आपने प्रेजेंट ही नहीं करा, इतने में आ गया ईयर एंड। अब ईयर एंड में जब मैं अपना स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मैंने तो अपने पास एक पेमेंट माइनस करी हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने आपको चेक दे दिया, लेकिन आपने क्योंकि वो चेक लगाया ही नहीं तो मेरे खाते से पैसा ही नहीं कटा, मेरे बैंक में तो बैलेंस कम ही नहीं हुआ। तो कैश बुक और पासबुक फर्क आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? डिफरेंस आ गया ना भाई। मैंने तो कैश बुक कम कर दी, पासबुक मेरी अभी उतनी है, ये तो कम हुई नहीं। तो अब क्या किया जाए? मैंने जो कैश बुक कम करी है, जब पैसा कटा ही नहीं तो मुझे वापस से उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे हमने इसको करा ऐड। हमने चेक इशू करा तो हमने अपना खाता कर लिया माइनस, पैसा कटा ही नहीं तो उसको वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा बच्चों, समझे? सिमिलरली अगर किसी भी तरीके का इंक्रीज है मेरे बैंक बैलेंस में, सर बैंक बैलेंस में इंक्रीज कैसे हो सकता है? बैंक बैलेंस में इंक्रीज ऐसा हो सकता है कि बैंक ने कोई इंटरेस्ट कलेक्ट करा हमारे बिहाफ पे। भाई हमारा कोई बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पर इंटरेस्ट आया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं। अब बैंक बैलेंस बढ़ गया तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा ना अपने पास, प्लस करना पड़ेगा। कोई डायरेक्ट डिपॉजिट कर गया कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, मेरा कोई कस्टमर है उसने मुझे यूपीआई मार दिया उठा के फटाफट से, मेरे पास नोटिफिकेशन आया लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरे बैंक में तो बैलेंस बढ़ गया, मैंने बढ़ाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे कस्टमर ने पैसा भी जमा कर दिया, तो उसमें ही मुझे प्लस करना पड़ेगा, है ना? तो कोई भी किस तरीके का इंटरेस्ट कलेक्ट करा बैंक ने, कोई डायरेक्ट डिपॉजिट आ गया कस्टमर का, कोई इनकम टैक्स रिफंड आ गया मेरे खाते में, मुझे पता ही नहीं, बैलेंस मेरा बढ़ गया, मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं जिससे मेरा बैंक जो है वो बढ़ रहा है बट मुझे नहीं पता, तो मैं उस केस में क्या करूंगा? उसको प्लस करूंगा। ठीक है बच्चों, अब माइनस की कहानी सुनते हैं। माइनस की कहानी क्या है? हमने चेक करे डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करे। सोचो हमने चेक जमा करे तो हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा, ऊपर की तरफ उठा दिया होगा कि यार बैंक बैलेंस बढ़ गया, जमा करे तो बढ़ गया मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन वो जो चेक जमा करे वो बैंक की तरफ से अभी क्रेडिट नहीं हुए। कई बार ऐसा होता है टाइम लग रहा होता है, कई बार बैंक को ही कुछ कंफ्यूजन होता है तो बैंक फिर कॉल करके क्लैरिफाई करता है कि यार इसमें ये कंफ्यूजन है, बताओ इसको क्लैरिफाई कर दो। तो हमने जमा करे, हमने प्लस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो प्लस हुआ ही नहीं, तो वापस से माइनस करूं क्योंकि मैंने बिना बात बढ़ा दिया, प्लस तो हुआ नहीं, तो इसको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा क्या माइनस होगा? कोई भी डिक्रीज बैंक बैलेंस में। सर बैंक बैलेंस में डिक्रीज का क्या मतलब है? बैंक बैलेंस में डिक्रीज का मतलब है बच्चों मेरा बैलेंस, बैंक को मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि मेरे बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स कर दो, बैंक मेरे बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स करता है, मेरा इंश्योरेंस भरता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, मेरा कोई भी इस तरीके का खर्चा जो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि जैसे ही बिल आए आप पे कर दिया करो, ऑटो डेबिट खुद ही कट जाता है। तो इस तरीके की जो पेमेंट्स हैं मेरे बैंक से पैसा कटेगा। बैंक से पैसा कटेगा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? जब बैंक से पैसा कट रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो मुझे अब रिकॉर्ड करना चाहिए ना, वो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से कोई बैंक चार्जेस हैं, कोई चेक जमा किया था हमने वो डिसऑनर हो गया, कोई बिल का पेमेंट है, राइट? तो इस तरीके की सारी चीजें माइनस हो जाती हैं। इसके बाद हमें सिंपली ये प्लस करके माइनस करके बैलेंस निकालना है। बैलेंस कहीं भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, टोटल लगाओ आपका BRS कंप्लीट है। तो एक तरीका तो ये है बच्चों, ठीक है, कि सपोज आपका ये था हिसाब किताब, सही है ना, ये आपका हिसाब किताब बना और आपने इसको इस तरीके से दिखा दिया, परफेक्ट। अब एक तरीका और क्या होता है इसको दिखाने का? अब इसमें तो प्लस माइनस ऐसे लिखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहा है, ये पर्टिकुलर्स प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। अबे तू पूरा कहाँ जा रहा है? ये ऐसे चल रहा है ना। एक दूसरा तरीका है जिसमें ऐसे नीचे की तरफ चलेगा, तो उसमें क्या करना है? सिंपल, उसमें ऐसा चलता है, देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हमने लिखा सपोज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सपोज डेबिट बैलेंस का मतलब आपको पता है कि वो प्लस है तो आपने लिख दिया यहाँ पे 1 लाख रुपए, ठीक है। अब सपोज ये क्रेडिट बैलेंस होता तो आप इसको ऐसे माइनस में लिख देते, ऐसे लिख देते,
ब्रैकेट में, है ना। फिलहाल डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस है, तो आप इसको प्लस में ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें ना ऐड वाली सारी आइटम्स यहीं पे लिखते हैं एक साथ लिखूंगा। सपोज आया चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 25,000, तो हमने 25,000 तो ये लिख दिए प्लस के, ठीक है। उसके बाद एक आ गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो इससे भी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा 5,000 रुपये, मैंने ये भी प्लस में लिख दिया, ठीक है। ये ऐड वाली आइटम्स होगी, ऐड की 2 ही आइटम्स आई सपोज, सही है जी। अब फिर कुछ लेस वाली आइटम्स आ गई, तो इसको यहीं पे हम लेस में लिखेंगे। मतलब ऐड की कोई और होगी तो यहाँ एक साथ ऐड में लिखते चलना है, लेस वाली होगी तो लेस में लिखते चलना है। अब हमने लिखा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, डिपॉजिट तो करा लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ 10,000 रुपये, तो इसको माइनस में ऐसे लिखाऊंगा यहीं पे, ठीक है। अब ये ऐड वाली आइटम कितनी थी, 25 और 5, तो यहाँ 30,000 बाहर आ गया प्लस में, 30,000 बाहर आ गया बच्चों प्लस में। और दूसरा हमने कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक सपोज 5,000 रुपये का ये है, तो ये भी हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये कितना माइनस हो गया, 15,000 हो गया बच्चों माइनस। तो देखो प्लस वाली आइटम बाहर चली गई, माइनस वाली आइटम नीचे आ गई। तो अब देखो 1 लाख प्लस का था, 30 में से 15 जाएगा, तो 1,15,000 रुपये आपका बैलेंस आ जाएगा। इसको बोल दूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। देखो, तो चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है, ये ऐड लेस करके ऐसे लिख लो वर्टिकली, चाहे आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है। जैसे यहाँ पे भी बैलेंस एज पर कैश बुक, सपोज मैं यही ले लेता हूँ, सेम 1 लाख, फिर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और इंक्रीज इन कैश, और यहाँ पे डिक्रीज इन कैश, ऐसा लिखते चलते हैं। देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा बच्चों, बात तो वही है, ट्रांजैक्शन वही है, दिखाने का तरीका अलग अलग है बस, है ना। अब एक ले लिया इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना था 25, डायरेक्ट डिपॉजिट 5, तो ये आ गया 25 प्लस में, ये आ गया 5, सही है। और माइनस में क्या क्या था, माइनस में था 10 और 5, माइनस में था 10 और 5। यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर माइनस लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे माइनस अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बैलेंस बनेगा भाई, वही 1,30 माइनस 15, तो 1,15 का यहाँ पे बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। अब भले ही ये बैलेंस मैंने इधर लिखा हुआ है, लेकिन है तो ये पॉजिटिव का बैलेंस ही ना भाई। 1,30 प्लस में थे, इसमें से कितने माइनस करे 15, तो 1,30 माइनस 15 आएगा, तो 1,15 इधर इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों साइड मैच करनी है, लेकिन है तो ये प्लस का ही बैलेंस ना। तो पासबुक का प्लस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो इसको ऐसे लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अब इधर भी देखो बड़े ध्यान से, इधर तो आंसर आ ही रहा है प्लस में, तो पासबुक का प्लस कौन सा होता है, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो वही बात है बेटा, रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, BRS तो वैसे ही बनने वाला है, BRS को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। बताओ भाई नालायकों, क्या BRS के बेसिक्स, BRS के कॉन्सेप्ट्स समझ में आते हैं, बढ़िया तरीके से आते हैं, नहीं आते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो। सर छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या समझूं मैं, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम पासबुक, अगर क्वेश्चन बच्चों पासबुक से शुरू हो गया, सारे रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। सर सारे रूल्स रिवर्स हो जाएंगे मतलब, रूल्स रिवर्स हो जाएंगे का ये मतलब है कि इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो अभी तक प्लस होता था, और एनी इंक्रीज इन बैंक, जो अभी तक प्लस होता था,
ये दोनों आइटम्स अब लेस होंगी, माइनस होंगी। सिमिलरली डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, फुल फॉर्म समझ रहे हो ना, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, एंड एनी डिक्रीज इन बैंक, जो अभी तक माइनस होते थे वो अब प्लस होंगे। तो बेसिकली रूल्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। सर ये रूल्स रिवर्स क्यों हो रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगर कैश बुक से शुरू हो रहा है, जैसे मैं आपको बोलूं नॉर्मली कि मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 है, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 10,000। अब इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आ गया 2,000, तो हम इसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ठीक है। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड आ गया 1,000, तो हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक आ जाता है कितना? 12 में से 1 हटाऊं तो 11 आ जाता है या नहीं आ जाता? जब हम ऐसे चलते हैं कैश बुक से पासबुक की तरफ। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाए बच्चों, पासबुक से, और आपको बोले ये निकाल के दिखाओ, तो फिर आप क्या करोगे? ये जो माइनस हुआ ये प्लस होगा या नहीं होगा? इस बार उल्टा चलना है, इस बार यहां से यहां जाना है। तो आप बोलोगे 11 प्लस 1, भाई इधर आके प्लस होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सिंपली भाई 11 था, इधर आके प्लस होगा, 11 प्लस 1 12, और ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। तो मेरा बैलेंस अल्टीमेटली ये क्वेश्चन मार्क की जगह 10,000 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? देखो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रूल रिवर्स तो मुझे लिखवाना पड़ता है, एक्चुअल में क्वेश्चन ही वैसे स्टार्ट हुआ है। तो जो प्लस करता था वो माइनस, जो माइनस करता था वो प्लस, बाकी सब सेम है। आप एक कॉन्सेप्ट समझो, बाकी लास्ट में आके वो रूल्स चेंज हो जाएंगे। वो मैं जैसे से आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, समझेगा, तो घबराना मत। तो फिलहाल बस एक बार नोट कर लो आप ये, कल जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुमको बहुत मजा आएगा ये क्या हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो गया, बस ये ध्यान रखना, ऑल द रूल्स विल बी रिवर्स्ड, राइट, परफेक्ट, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे पास BRS के बेसिक्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। एक कंपनी है जिंदल ऑफसेट, उसका BRS बनाना है। तो बनाना शुरू करें, आओ जी जल्दी से फटाफट से हम एक BRS बना लेते हैं। और जिंदल ऑफसेट जी का BRS बनेगा। अब आप किसी भी मेथड से बना सकते हो बेटा, हम लोग यही मेथड को फॉलो करके चलेंगे क्योंकि यही मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है और ये आपके लिए इजी भी है ना, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। तो यही मेथड हम फॉलो करके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? बैलेंस क्या दिया हुआ है हमारे पास? दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। ठीक है सर, तो यहां पे लिखता हूं मैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चों जब कुछ भी नहीं दिया होता तो हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। तो 2,40,000 ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस आ गया जी। चलो सर, और क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं आओ जरा चेक करें। लिखा हुआ है चेक्स इशूड। सोचो आपने चेक इशू करे तो आपने अपनी कैश बुक में कर लिया माइनस कि भैया मैंने चेक दिया है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। हमने इशू कर दिया, हमने कर लिया माइनस। जिसको इशू करा उसके पास पैसा ही बहुत है, कह रहा लगा लूंगा यार आराम से, उसने प्रेजेंट ही नहीं करा। तो बताओ मैंने जो माइनस किया हुआ है, पासबुक में तो माइनस हुआ नहीं, बैंक ने तो माइनस किया नहीं, तो मैंने बिना बात ही माइनस किया हुआ है। तो सही करने के लिए क्या करूं? उसको वापस से ऐड बैक कर दो। ऐड करेंगे 136 शॉर्ट फॉर्म लिख दूं चलेगा? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। वहां एग्जाम में मत लिख देना इसको, ठीक है। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ये हो गया सर प्लस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो जी, हमने चेक बैंक में करे जमा करे तो हमने अपने पास प्लस कर लिया, हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया कि सर हमने तो चेक कर दिया जमा। टाइसन जी आप भी बीच बीच में आते रहा करो बस, है ना। चेक हमने कर दिए जमा बच्चों, जमा करे तो हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है इट वॉज नॉट क्लियर्ड। बैंक की तरफ से क्लियर नहीं हुए, तो हमने वैसे ही प्लस कर दिए। क्या करें उसको मैच करने के लिए? माइनस करो 90,000 रुपए। 90,000 रुपए करेंगे बच्चों माइनस, और इसको लिखेंगे चेक्स
डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड या कलेक्टेड, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। चलो सर ये भी हो गया। बैंक चार्जेस 300 रुपए के, अब 300 रुपए के बैंक चार्जेस बैंक ने लिए तो हमको भी माइनस करना चाहिए। 300 रुपए के बैंक चार्जेस, आओ सर, बैंक चार्जेस 300 रुपए हम भी माइनस कर देंगे, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बैंक ने हमको क्रेडिट करा। क्रेडिट समझ रहे हो, लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस होता है, लेकिन जब हम बैंक की बात करते हैं, पासबुक की बात करते हैं तो क्रेडिट प्लस होता है। तो बैंक ने हमको क्रेडिट करा 1250 यानी प्लस करा, बैंक ने हमको 1250 क्रेडिट करा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बस जी, इसके बाद तो बैलेंस एज पर पासबुक ही दिया हुआ है, अब देखना है कि वो मैच होता है या नहीं होता है हमारा। द बैलेंस एज पर पासबुक ये दिया हुआ है। अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं देखते हैं। अब देखो हमने अपनी कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट्स करी, देखते हैं क्या हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच गए। आओ सर, 240, 136, 1250 ये प्लस करने पड़ेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर के नाम पे आज लैपटॉप है तो लैपटॉप में ही कर लेते हैं। फ़ोन मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ, अभी ले आऊँगा उसको मैं। तो सबसे पहले क्या क्या है हमारे पास, 240, 240,000 प्लस 136 प्लस 1250 प्लस 1250, ये आ गया बच्चों 240, 377,250, 377,250, 377,250 ये आना चाहिए। इसमें से 90,300 हटा दो, इसमें से माइनस कर दो 90300, ये आ गया 286,950, 286,950 ये आ गया बच्चों हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो भले ये लिखा इधर गया है माइनस में क्योंकि हमको दोनों साइड मैच करने होते हैं, लेकिन ये है पॉजिटिव का बैलेंस, तो पासबुक का पॉजिटिव कौन सा होता है, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है 286,950। देखते हैं क्या यही आ रहा है, 286,950। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये है हमारा सबसे पहला सवाल। आप पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इतने फ़ोन लेके आता हूँ उठा के। हो गया जी, चलो अब मैं फ़ोन भी ले आया हूँ इतने। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरे में क्या दिया हुआ है। अब बच्चों इसी में बना दूंगा, तुम लोग बना तो लोगे ही ना फॉर्मेट तो प्रॉपर। तो देखो ये है प्रिपेयर अ BRS फिर से, ठीक है सर। अब मैं यही बनाने की कोशिश करता हूँ, ओके। यहाँ पे बना दूँ छोटा सा, चल जाएगा ना, प्लस माइनस यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। यही बना देंगे, बार बार बदलना नहीं पड़ता। ऑन 31 मार्च द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट while balance as per cash book was this. On scrutiny of the two books she ascertained the following causes of difference. अब देखो बच्चों हमें पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ था, हमको कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ था। तो अगर हम पासबुक से शुरू करेंगे तो रूल सारे रिवर्स करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कैश बुक से शुरू कर देंगे तो फिर रूल सीधे सीधे चलाएंगे। तो एक काम करें, कैश बुक से ही शुरू कर लें। बैलेंस एज पर कैश बुक ये दिया हुआ है 1,12,050, तो इसी से कर लें क्या शुरू, बैलेंस एज पर कैश बुक 1,12,050। पासबुक से करोगे तो प्लस वाला माइनस में लिखोगे, माइनस वाला प्लस में लिखोगे, ठीक है। और बैलेंस नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस, ओके। अब देखो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000। इसने 80,000 के चेक बच्चों इशू करे। इशू करने का मतलब होता है किसी को पे करा, तो इसने कर दिया माइनस। आउट ऑफ विच 32,000 वर प्रेजेंटेड, जिसमें से 32 के प्रेजेंट हो गए। तो मैंने माइनस करा 80, सामने बैंक ने माइनस करा 32, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है, 42, 52, 62, 72, यानी 48,000 मैंने एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है। उसको वापस से जोड़ो, 48,000, इसको लिख देना चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
ठीक है, देखो 80 में से 32 प्रेजेंट हो गए, हमें वो लिखना है जो नहीं हुए। ठीक है, चलो सर। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। बोल रहा है उसने एक चेक रिसीव करा 5000 रुपए का, तो नम्रता जी के पास 5000 का एक चेक आया जो उन्होंने अपने कैश बुक में जमा भी कर दिया, यानी लिख भी दिया कि हाँ ठीक है मेरा कैश बैलेंस बढ़ रहा है। ओके, बट हुआ क्या, फॉरगॉट टू डिपॉजिट, बैंक में जमा करा ही नहीं, तो पैसा तो नहीं बढ़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। 5000 रुपये माइनस कर दी, यहाँ लिख देना चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ चेक ऑफ 22000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट करा 22000 रुपये का, उसने प्लस कर दिया होगा लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो माइनस करो। डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कितने रुपए, 22000 रुपये। लो सर, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। कोई कस्टमर होगा मिस्टर गुप्ता, उन्होंने हमारे अकाउंट में, नम्रता जी के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया जो अभी तक उन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो कर लो 15700 ये प्लस कर दो बच्चों। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, DDBC का मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है, बैंक ने क्रेडिट करा इंटरेस्ट 1500 का और 250 रुपये चार्जेस लिए, तो 1500 जो क्रेडिट करा है वो प्लस करो, 250 रुपये जो चार्जेस लिए वो माइनस करो। बस अब देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। अब देख लेते हैं कि क्या बैलेंस सही आ रहा है, क्या हमने गलतियाँ सही कर दी सारी। 1,12,050 112,050 प्लस 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1500 177,250 का टोटल आ रहा है बच्चों। 177,250 177,250 में से 5,000 एक माइनस कर दिया, 22,000 एक माइनस कर दिया, 250 एक माइनस कर दिया, 1,50,000 रुपये पासबुक का बैलेंस आ गया। 1,50,000 रुपये बैलेंस एज पर पासबुक। लो जी, हो गया देखो मैच। 1,50,000 रुपये पासबुक का बैलेंस आ गया, नहीं आ गया। तो इस तरीके से बेटा हमने कैश बुक से शुरू करा तो पासबुक तक पहुंच गया, पासबुक से शुरू करता तो कैश बुक तक पहुंच जाता, बस रूल्स रिवर्स करने पड़ते क्योंकि क्वेश्चन उल्टा शुरू कर रहा था मैं। ठीक है, लो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से। डन, बढ़िया हो गया सर ये भी हमारा। अब ये क्या है सर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। बोल रहा है कि पासबुक में कितना बैलेंस आएगा वो निकाल के दिखाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आओ जरा चेक करें। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द पासबुक। ठीक है, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 6340। ओवरड्राफ्ट का मतलब बच्चों नेगेटिव बैलेंस, तो यहाँ पे कर लें क्या, प्लस माइनस होपफुली दिख रहा होगा, है ना। 6340 ओवरड्राफ्ट इधर लिखते हैं, ओडी एज पर कैश बुक। लो जी, ओवरड्राफ्ट दिखा दिया हमने। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 2022 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। बोल रहा है बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज करा, कितने महीने का, 6 महीने का। ठीक है, कितने रुपए, 160 रुपए। हमने पासबुक में तो एंटर हो गए हैं लेकिन हमने एंट्री नहीं करी इसकी। सोचो जरा बच्चों, 160 रुपए बैंक ने इंटरेस्ट लिया तो हमको भी 160 क्या करने चाहिए, माइनस करने चाहिए इंटरेस्ट। ठीक है, चलो बैंक चार्जेस 400 के आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। 400 रुपए के बैंक चार्जेस हैं, वो भी सिर्फ पासबुक में हुए हैं, कैश बुक में नहीं हुए। हम भी कर देते हैं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। ठीक है, चेक्स इशूड, हमने चेक इशू करे यानी हमने कर दिया माइनस, लेकिन कैश ही नहीं हुए 11,68,000 रुपए के, तो उनको वापस से जोड़ दो। 11,68,000 रुपए के हमारे पास कुछ चेक्स हैं जो हमने इशू करे लेकिन वो कैश ही नहीं कराए सामने वाले ने, तो हमने बिना बात माइनस करा, प्लस करो। चेक पेड इनटू बैंक, पेड का मतलब होता है बच्चों जमा करे, लेकिन क्लियर नहीं हुए, हमने जमा करे, हमने प्लस कर दिया होगा, क्लियर नहीं हुए तो माइनस करो। 22,17,000 माइनस कर दो,
लो सर, यहाँ पे आ जाएगा, ये था इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये है डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, यहाँ पे आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आएगा टोटल तुम लोग लगा लेना, मैं सीधा बैलेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। माइनस वाली साइड बड़ी दिख रही है, 22,17,000 प्लस 400 प्लस 160 प्लस 6340, टोटल आ रहा है 22,23,900 माइनस 11,68,000, 10,55,900, 10,55,900 ये बैलेंस आ रहा है बेटा, ठीक है। 10,55,900 ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है, ठीक हो गया। लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट, डन। आई होप बेटा जी आपका खूब बढ़िया रिवीजन हो गया होगा बीआरएस का, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने चैनल पे 2.5 घंटे का एक वीडियो डाला हुआ है पूरा बीआरएस में, उसमें सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। तो उनको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा, डिटेल्ड वाला वीडियो, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे भी हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं तो रिवीजन हो जाता है, बट फिर भी अगर आपको और करना हो तो वो वीडियो भी है, उसको देख लेना ताकि बीआरएस अच्छे से हो जाए। All right, thank you so much everyone. I'm gonna see you all very soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing, keep glowing, and keep smiling.